नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आपके सामने जीके टॉनिक लेके आया हूं। जीके टॉनिक का ये दूसरा चैप्टर है हमारा। देखिएगा, आज हम 10-15 मिनट के अंदर राजस्थान की छतरियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। छतरियां जो है कहीं निर्माण को लेकर भी पूछी जाती है और कहीं पर खंभों को लेकर पूछी जाती है। तो देखिएगा, राजस्थान की छतरियां, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। सबसे पहले बात करते हैं चार खंभों की छतरी। चार खंभों की छतरी, एक तो ईश्वरी सिंह की छतरी है, ठीक है। और ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है? जयपुर के अंदर। याद रखिएगा, यह है जयपुर। निर्माण करवाते हैं माधो सिंह द्वितीय। कितने खंभों की है? चार खंभों की छतरी। इसको ऐसे याद रखेंगे कि ईश्वर जो होता है वो चारों दिशाओं को ध्यान रखता है। तो यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी जो है चार खंभों की छतरी है। फिर है अगली जो छतरी है वो है जयमल राठौड़ की छतरी। जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? आपने नाम सुना होगा जयमल मेड़तिया। इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये कितने खंभों की है? 6 खंभों की छतरी है। मित्रों याद रखिएगा, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ये दोनों ही मिलकर के युद्ध लड़ते हैं। और यहां पर आपको पता होगा कि जयमल मेड़तिया जब युद्ध लड़ते हैं तो उस समय अकबर जो युद्ध करने आए थे। याद रखिएगा, 6 खंभों की छतरी किसकी होती है? जयमल मेड़तिया की। अगली है 4 खंभों की छतरी। ये संत रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निर्माण कौन करवाते हैं? राणा सांगा इनका निर्माण करवाते हैं। 4 खंभों की छतरी है। तो 4 खंभों की छतरियां, 2 छतरियां थी। एक थी संत रैदास की और एक थी ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह की जो थी वो थी आपकी जयपुर में, और संत रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बात करते हैं 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? ये बांडोली सलूम्बर के अंदर है। पहले ये उदयपुर में थी, लेकिन नवीन जिलों के हिसाब से अभी ये कहां पर है? सलूम्बर जिले में है। निर्माण करवाते हैं इन्हीं के पुत्र अमर सिंह प्रथम के द्वारा। और खंबे कितने हैं? 8 खंभों की छतरी। फिर देखिए टहला की छतरी। टहला की छतरियां ये कहां पर है? सरिस्का अलवर में है। सरिस्का अलवर में है। हम इसे याद करेंगे कि टहला की छतरी कहां पर है? सरिस्का अलवर में है। और कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी। अभी अभी हमने बताया है कि महाराणा प्रताप की छतरी भी कितने खंभों की थी? 8 खंभों की छतरी थी। और यहां पर टहला की छतरी भी कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। तो ऐसे याद रखें कि महाराणा प्रताप जब भी टहला करते थे उस समय छतरी लेकर के निकलते थे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मुगलों से रिस्क थी। मुगलों से क्या थी? रिस्क थी। तो याद रखिएगा, 2 छतरियां जो 8 खंभों की है, महाराणा प्रताप की छतरी है और टहला की छतरी है। अगली देखिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। कहां पर है ये? कोंबलगढ़ दुर्ग की तलेटी पर। और ये है आपके 12 खंभों की। याद रखिएगा, 12 खंभों की छतरी। ये वही पृथ्वीराज है जिन्हें उडना राजकुमार कहा जाता है। उडना राजकुमार कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी छतरी है 12 खंभों की छतरी। ठीक है, हम इसे ऐसे याद रखेंगे, ये रात को 12 बजे इधर उधर उड़ते थे, इसलिए इनको उडना राजकुमार कह रहे हैं। और इनकी कितने खंभों की है? 12 खंभों की। अगली छतरी है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, डीडवाना कुचामन। और यह है 16 खंभों की छतरी। फिर है न्याय की छतरी। न्याय की छतरी जैत्र सिंह की छतरी है। ये कहां पर है? रणथंबोर दुर्ग के अंदर। मित्रों याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो करवाते हैं आपके हमीर देव चौहान। याद रखिएगा, निर्माण हमीर देव चौहान। इन्हीं के पिता थे जिनका नाम था जैत्र सिंह। और इनकी छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी। और ये कहां पर है? रणथंबोर में है। कितने खंभों की है? 32 खंभों की क्या है? छतरी है। यानी यूं कहा जाए कि ये 31 दिन न्याय नहीं करते थे, एक्स्ट्रा और करते थे। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि ये कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर में है। अगली बात करते हैं मामा भाणजा की छतरी। मामा भाणजा की छतरी ये है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। और ये कितने खंभों की है? 10 खंभों की छतरी है। तो ऐसे याद रखेंगे कि मामा भाणजा, जब ये मामा यानी भाणजा जो 10वीं क्लास में था तब ये मेहरानगढ़ दुर्ग मामा के साथ देखने जाता है। तो मामा भाणजा की छतरी कितने खंभों की है? 10 खंभों की है। अगली देखिए राज सिंह चंपावत की छतरी। कहां पर है ये? जोधपुर में है। खंभों की संख्या कितनी है? 18 खंभों की छतरी। 18 खंभों की छतरी। अगला है अखेराज सिंघवी की छतरी, जोधपुर 20 खंभों की छतरी।
अखेराज खंबो 20 खंबों की छतरी। यहां पर याद रखिएगा अखेराज सोनगरानी है, अखेराज कौन है, सिंघवी है, और इनकी छतरी कहां पर है, जोधपुर में है। 20 खंबों की क्या है, छतरी है। फिर अगले देखिएगा यहां पर 32 खंबों की 3 छतरियां याद रखनी है, 32 32 32 याद रखिएगा। इसमें कॉमन चीज याद रखनी है, यहां पर आपको जे देखने को मिल रहा है, जे बोले तो जैत्र सिंह, और जे जगन्नाथ सिंह, और जे जोध सिंह। जैत्र सिंह की जे, जगन्नाथ की जे, और किसकी जे, जोध सिंह की जे। इन तीनों की ही छतरियां कितने खंभों की है, 32 खंभों की। फिर से याद रखिएगा, एक था आपका जैत्र सिंह, जगन्नाथ, और एक है आपका जोध सिंह। इन तीनों की छतरियां कितने खंभों की है, 32 खंभों की है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, खंबे कितने हैं, 32 है। फिर है जोध सिंह, जोध सिंह की छतरी है बदनौर, और बदनौर ब्यावर में आता है। यह प्रश्न आ सकता है आपके कि ब्यावर के अंदर किसकी छतरी है, जोध सिंह की, और कहां पर ये, बदनौर। बदनौर पहले भीलवाड़ा का हिस्सा था, अब किस में आ रहा है, ब्यावर में। फिर देखिए आगे, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी ये है आपकी अलवर में है। कितने खंभों की है, 80 खंभों की है। कितने खंभों की है, 80 खंभों की है। मूसी महारानी, यानी ये मूसी महारानी कितने वर्ष की हो गई है, 80 साल की हो गई है। कितने साल की हो गई है, 80 साल की। और इनका जो निर्माण है वो कौन करवाता है, विनय सिंह करवाता है। कौन करवाता है, विनय सिंह। वर से विनय, वर से विनय, वर माने अलवर, और वर से क्या हो जाएगा, विनय। कितने वर्ष की है ये, 80 वर्ष की है। अगला है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी के अंदर है। नाम ही 84 खंभों की छतरी है। और ये छतरी किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा 84 जोनियों में जाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान शिव की पूजा करनी। 84 खंभों की छतरी किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अन्य तथ्य देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन छतरी राव दूदा की है। सबसे प्राचीन छतरी किसकी है, राव दूदा की है। सबसे नवीनतम छतरी किसकी है, राजा विष्णु की है। फिर है राणा सांगा की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आपको याद होगा राणा सांगा को जहर दिया गया था कालपी यूपी में, ठीक है, जबकि इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है बसवा दोसा में, और इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो कहां पर होता है, मांडलगढ़ में, और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी है। फिर देखिए चेतक की छतरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेतक की छतरी कहां पर है, ये बलीचा गांव राजसमंद में, बलीचा गांव राजसमंद में। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कुछ शमशान घाट ऐसे हैं जहां पर इनकी छतरियां बहुत ज्यादा फेमस है राजवंशों की। तो देखिएगा कच्छावा वंश की जो शमशान घाट है, शाही शमशान घाट, उन छतरियों को क्या नाम दिया गया है, गेटोर की छतरियां। कहां पर है ये, आमेर के अंदर है। राठौड़ वंश की बात करें, मारवाड़ के राठौड़ों की जो शाही शमशान घाट है वो कहां पर है, मंडोर की छतरियां हैं। फिर राठौड़ वंश बात करेंगे बीकानेर की, और इनकी जो शाही शमशान घाट है उन छतरियों को क्या नाम दिया गया है, देवी कुंड की छतरियां। फिर बात करते हैं कोटा के अंदर, आपको पता ही होगा कौन सा वंश था, हाड़ा राजवंश था, और हाड़ा राजवंश कोटा के यहाँ पर जो शाही शमशान घाट है वो किस नाम से जाने जा रहे हैं, यहाँ पर शारबाग की छतरियां। याद रखिएगा शारबाग की छतरियां, यानी हांडी के अंदर हमने क्या डाल दी है, शार डाल दी है ना, और शारबाग की कहां पर है, कोटा के अंदर है। देवी कुंड की छतरियां कहां पर थी, बीकानेर के अंदर थी। मंडोर की छतरियां कहां पर है, मारवाड़ में है, और गेटोर की छतरियां कहां है, आमेर में है। बात कर लेते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश की। इन जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनके शाही शमशान घाट क्या कहलाते हैं, बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां। इसको ऐसे याद रखें मित्रों कि बड़ा बाग यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है, और यहां पर बाग भी क्या होगा, बड़ा 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 बाग, बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है, जैसलमेर में है। अगली बात करते हैं हाड़ा राजवंश की छतरी। हाड़ा राजवंश की छतरी इन जो बूंदी वाला हाड़ा राजवंश, हम यहाँ पर दो पढ़ रहे हैं, कोटा और बूंदी। बूंदी वाली किस नाम से जानी जा रही है, केसरबाग की छतरियां, केसरबाग की छतरियां। तो ये हमने आज इंपोर्टेंट छतरियों की बात की है। जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि कैसी रही ये टॉनिक। धन्यवाद।